वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट कि मार्केट मैनेजमेंट क्या होता है, उसका मीनिंग और कॉन्सेप्ट क्या है मार्केट मैनेजमेंट का। सबसे पहले मीनिंग: द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग अबाउट द मार्केट एक्टिविटीज इज नोन एज मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केट मैनेजमेंट हमारा वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या है कि जितनी भी हमारी मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं हम उनकी प्लानिंग करते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं और सभी मार्केट एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल भी करते हैं। अंडर इट मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इज डन विद द हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ द गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कस्टमर्स। और इसके अंदर क्या होता है कि हम सभी एक्टिविटीज़ को मैनेजमेंट करते हैं किसके साथ? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफ़र, कि जो हमारी गुड्स एंड सर्विस होती हैं हम उन्हें ट्रांसफ़र करते हैं प्रोड्यूसर से कस्टमर्स तक। क्या है? गुड्स को ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब कि जिस जगह पे हमारी गुड्स मैन्युफैक्चर होती हैं वहाँ से लेके जिस जगह पे हमारे जो कस्टमर्स हैं उन्हें कंज्यूम करते हैं उस प्लेस तक जो हमारी गुड्स एंड सर्विस का ट्रांसफ़र होता है वो हम मार्केट मैनेजमेंट के अंदर करते हैं। कंसेप्ट ऑफ मार्केट मैनेजमेंट, और मार्केट मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। सबसे पहले द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अंडर दिस कॉन्सेप्ट द फोकस ऑफ द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग यूज टू बी ऑन प्रोडक्शन, द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन। इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है कि जो हमारी मार्केटिंग है उसका मेन फोकस किसके ऊपर होता है कि प्रोडक्शन की, हमने कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने हैं, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाने हैं। मेन फोकस किसके ऊपर होता है? क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन। The product concept. Under this approach, the enterprises began to adopt such strategies for marketing under which efforts were made to earn more profit by supplying better quality products to the customers. प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंदर क्या होता है कि जो एंटरप्राइजेस है, जो ओनर है हमारे बिजनेस के, वो ऐसे स्टेप्स, ऐसे स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट कर लेते हैं मार्केट के अंदर कि जिसके कारण क्या हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके और वो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट क्या है सप्लाई करते हैं अपने कस्टमर्स को, अपने कंज्यूमर को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस प्रोडक्ट को परचेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न कर सकें। The selling concept. With the passage of time, seller begins to make efforts to attract and to promote the customers to purchase the product. इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे सेलर क्या है कुछ ऐसे एफर्ट्स लगाता है जिसके कारण क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करे और ताकि जो कस्टमर्स हैं वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर सके। दिस अप्रोच टूवर्ड्स मार्केटिंग इज नोन है सेलिंग कॉन्सेप्ट। और मार्केट के अंदर हम इस अप्रोच को क्या बोल देते हैं? सेलिंग कॉन्सेप्ट। The marketing concept. Under this concept of marketing, the satisfaction of the needs of customers is consideration be the focus of concept of marketing. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है कि जो मार्केट है उसका मेन फोकस किसके ऊपर होता है कि हमने अपने कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करना है। फोकस डायरेक्टली किसके ऊपर जाता है कि हम जो कस्टमर्स हैं उन्हें उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है प्रोडक्ट सप्लाई करें, उनकी नीड्स को फुलफिल करें, प्रॉपरली सेटिस्फाई करें। The social marketing concept. According to this concept, long-term welfare of the society is also given importance along with marketing. द सोशल मार्केट कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है कि हम लॉन्ग टर्म जो वेलफेयर होती है हमारी सोसाइटीज़ को, हम उनको भी इम्पोर्टेंस देते हैं मार्केटिंग के साथ साथ। लॉन्ग टर्म सोसाइटीज़ की रिक्वायरमेंट होती हैं उन्हें भी वेलफेयर अप्रोच हो गए, उन सभी को भी इम्पोर्टेंस देते हैं हम सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर। हैंस अलॉन्ग विद सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर्स, सोसाइटी, मोरालिटी, इन्वायरमेंट एंड मैनी अदर सच इम्पोर्टेंट फैक्टर्स आर गिवन इम्पोर्टेंस अंडर इट। और हम कस्टमर्स को तो इम्पोर्टेंस देते ही हैं, मतलब कि कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना नीड्स को प्रॉपर्ली, इसे तो हम इम्पोर्टेंस देते हैं। मार्केट रिलेटेड टू सोशल स्ट्रक्चर हम उन सभी फैक्टर्स को भी इम्पोर्टेंस देते हैं इस अप्रोच के अंदर।